बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कल बन्नू में पीडीएम का एक जलसा था। उस जलसे में मौलाना फजलुर रहमान तमाम हदें पार कर गया और पाकिस्तान को तोड़ने के नारे लगाए गए। उस जलसे में तालिबान के झंडे लहराए गए और फजलुर रहमान का भाई अताउर रहमान दो हाथ आगे निकलकर उसने बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ज़ात के ऊपर कीचड़ उछालने की कोशिश की, बदजुबानी की, अपना जहरीला प्रोपिगंडा किया। आपको याद होगा कि मैंने 2 रोज़ कबल आपसे एक बात डिस्कस की थी कि मेरे शो में जनरल नईम खालिद लोधी साहब, जो कि साबिक वज़ीर दिफा, सेक्रेटरी दिफा भी रह चुके हैं, वो तशरीफ़ लाए थे। उनका ये कहना था पीडीएम की इस पूरी तहरीक के बारे में कि हमारे पास मुस्तनद इत्तलात मौजूद हैं कि 3 जमातें मिलकर पाकिस्तान में तशद्दुद और इंतशार फैलाने का प्लान बनाई बैठी हैं। उन 3 जमातों में उन्होंने मुस्लिम लीग नून का नाम लिया, फजलुर रहमान का नाम लिया और पीटीएम का पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का नाम लिया। और उनका यह कहना था कि पाकिस्तान के तमाम तर रियासती इदारे इनके इस प्लान से बखूबी आगाह हैं और इनको काउंटर करने की पूरी स्ट्रेटजी बनाई जा चुकी है। कल के जलसे में इनका फजलुर रहमान का पाकिस्तान में तशद्दुद, इंतशार फैलाने का, अफवाज पाकिस्तान को बदनाम करने का, अफवाज पाकिस्तान के जवानों की कामयाबियों को बदनाम करने का ये भयानक और मकरू मंसूबा पूरी तरह से हम नाकाम करेंगे। आपको याद होगा कि कैप्टन सफदर ने किस तरह से बाबाए कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मिज़ार की बेहुरमती की, जंगले फलांगे और उसके बाद आईजी सिंध वाला मामला पेश आया और ये पूरा ड्रामा, पूरी मकरू साजिश, इसमें सिंध हुकूमत बराबर की शरीक थी। लेकिन बाद में जब सिंध हुकूमत ने देखा कि ये तो सब बंद गली की तरफ जा रहे हैं, ये तो अदारों से टकराव की तरफ जा रहे हैं, तो आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो पतली गली से निकल गए। और कल के जलसे की अपडेट्स और जो सबसे इम्पोर्टेंट उसमें बात थी वो मैंने आपके साथ डिस्कस की कि मरियम नवाज़ ने शिरकत करनी थी। आखिरी वक्त के ऊपर मरियम नवाज़ ने अपनी शिरकत मनसूख की और ये बताया कि उनकी तबीयत अचानक ख़राब हो गई है, डॉक्टर ने उनको आराम का बोला है, उनको बड़ा ज़ोर का इनकलाब आया था, तो इस वजह से उनकी तबीयत बिगड़ गई, तबीयत नासाज थी। लेकिन असल मामला अब फजलुर रहमान ने लगता यह है कि फ्रस्ट्रेट होके अपना ज़हनी तवाज़न खोकर पीटीएम ज्वाइन कर ली है और फजलू की जमात के जो दीगर अकाबरीन हैं, जो दीगर उलमाए दीन हैं, उलमाए दीन में तंजन कह रहा हूँ, वरना दीन से और आलिम होने से इनका दूर परे का वास्ता भी नहीं, उन्होंने मुस्लिम लीग नून ज्वाइन कर ली। कल के जलसे में फजलुर रहमान ने पीटीएम के नारे लगवाए, उस जलसे में तालिबान के झंडे थे, उस जलसे में एक ऐसा नारा लगाया गया जिससे हमारी अफवाज को, जिससे हमारे जवानों को शदीद तकलीफ पहुंचती है, शदीद रंज पहुंचता है। आम जो मुहिबे वतन पाकिस्तानी हैं, आप जैसे, हम जैसे, हमारे कलेजे पाश पाश हो जाते हैं वो नारा सुनकर। नारा लगाया गया लर बरियो अफगान। अब लर बरियो अफगान नारे का मतलब क्या है कि काबुल ऊपर पिशावर नीचे, काबुल से लेकर अटक तक का इलाका हम अफगानिस्तान में शामिल करेंगे। क्यों? इनके बाप का माल समझा हुआ है? क्यों? इन्होंने बाप दादा की जागीर समझी हुई है? इसका बगैरत बाप मुफ्ती महमूद जो कहता था हम पाकिस्तान बनाने के गुनाह में शामिल नहीं, उसका बगैरत बेटा फजलुर रहमान आज पाकिस्तान तोड़ने के नारे लगा रहा है। आपको याद होगा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी आईएसपीआर में, उस वक्त डीजी आईएसपीआर आसिफ गफूर साहब थे। उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उस प्रेस ब्रीफिंग में खसूसी तौर पर हामिद मीर और सलीम साफ़ी को बुलाया और प्रेस ब्रीफिंग देते हुए हामिद मीर और सलीम साफ़ी की तरफ रुख किया और उनको कहा कि मैंने आपसे शिरकत की खसूसी दरख्वास्त की थी, आप यहाँ पर मौजूद हैं, आप बहुत पूछते हैं, आप बहुत मिसिंग पर्सनस का इशू उठाते हैं, आप बहुत ये पीटीएम के हमदर्द बने हुए हैं। और उन्होंने बड़े प्रोजेक्टर के ऊपर पीटीएम के नारे चलाकर दिखाए पूरे शुरा को और सुनाए। नारे क्या थे? ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, हम इन फौजियों को लंबा डाल के मारेंगे और लर बरियो अफगान। उस पर जनरल आसिफ गफूर का कहना था कि हम, हमारे जवान, अफवाज पाकिस्तान का एक एक फर्द, पाकिस्तान से मोहब्बत रखने वाला एक एक बच्चा हर बात बर्दाश्त कर सकता है, हर गाली बर्दाश्त कर सकता है, बुरे से बुरे अल्फाज बर्दाश्त कर सकता है,
लेकिन जब ये 3 जुमले, जब ये 3 नारे हमारे कानों में सुनाई देते हैं तो हम अपने होशो हवास खो बैठते हैं। हमने पानी की तरह खून बहाया है, 18,000 जवानों का खून बहाकर हमने अमन कायम किया है। जब हम ये नारा सुनते हैं, जब शोहदा के खानदान ये नारा सुनते हैं तो उनका खून खोल उठता है कि ये सुनने के लिए हमने अपने जवान बच्चों की कुर्बानी दी, ये सुनने के लिए हमारी बहनें बेवा हुई, ये सुनने के लिए हमारे बच्चे यतीम हुए। और कल उस जलसे के अंदर लर बरियो अफगान के नारे लगाए गए। उस पाकिस्तान में जिसने 40 लाख अफगान महाजरीन को 30 साल तक पनाह दिए रखी, उस जलसे के अंदर अब इन लोगों को शर्म नहीं आती, इन लोगों को हया नहीं आती। इनका जो असल मसला है, इनकी जो असल तकलीफ है, वो अफगान बॉर्डर के ऊपर बाढ़ लगना है। फजलुर रहमान ने भी कहा, आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि अताउर रहमान ने बानिए पाकिस्तान, हम सब के बाबा मोहम्मद अली जिन्ना के किरदार के ऊपर कैसे उंगलियां उठाई, कैसे कीचड़ उछालने की कोशिश की। अब फजलुर रहमान का ये कहना था इस जलसे में कि फौज दहशतगर्दी खुद करवाती है, फौज यहां पर अपना कब्जा मुस्तहकम रखने के लिए खुद खून बहाती है मासूम पश्तूनों का, और यहां पर दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करवाती है ताकि यहां रहने का जवाज पैदा किया जा सके। ये अल्फाज थे फजलुर रहमान के। और ठीक आज से 10 दिन पहले हमारे FC के 10 जवान शहीद हुए। उन जवान बेटों की अभी कब्रों की मिट्टी भी खुश्क नहीं हुई थी, ये लोग बदजुबानी पर उतर आए, ये जहर उगलने पर उतर आए। अब इनकी असल तकलीफ, इनकी जो असल बीमारी है, इनको जो असल दर्द है, वो पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर बाढ़ लगना है। इससे पहले, बाढ़ से पहले क्या था, मंशियात की स्मगलिंग आम थी और दूसरी अशिया की स्मगलिंग आम थी। करते कौन थे? ये नाम निहाद PTM के आज जो मुशर बने हुए हैं, ये जो कबायली मुशर बने हुए हैं, इनके अरबों खरबों के कारोबार थे। फजलुर रहमान डीजल कहाँ सप्लाई करता था? और इसमें ये डीजल कोई गाली नहीं है, ये डीजल कोई तंज नहीं है, ये डीजल हकीकत है। मुफ्ती कफायतुल्लाह मेरे शो में तस्लीम कर चुका है कि डीजल के ठेके, डीजल के परमिट लिए थे। डीजल कहाँ सप्लाई करता था? अफगानिस्तान में। और फिर आपने देखा होगा कि यहाँ से भुट्टा लेकर वहाँ के कातलों को पना, और वहाँ भुट्टा देकर यहाँ के कातलों को उधर पना। एक पूरा धंधा था, पूरा नेटवर्क था, दहशतगर्दों का आजादाना आना जाना, मंशियात, असले की स्मगलिंग, अरबों खरबों के कारोबार थे इनके, वो सब बंद हो गए। जब इन्होंने देखा कि मामला तो हमारे हाथ से निकल गया, तो लर बरियो अफगान के नारे लगाना शुरू कर दिए, यानी कि हम इसको ख़त्म कर देंगे, इस बाढ़ को उखाड़ देंगे, हम पूरे कबायली इलाके खैबर पख्तूनख्वा और अटक तक अफगानिस्तान का हिस्सा बना देंगे। क्यों? बाप का माल समझा हुआ है। अब इसका जो दूसरा बगैरत भाई है, दूसरा जो बदजुबान और बदबूदार आदमी, जिसने अरबों खरबों कौम के खजाने से डकारे, करप्शन के पैसे से 5.5 फुट की चर्बी चढ़ाई अपने पेट पर, और उसके बाद वो चर्बी निकलवाने के लिए ऑपरेशन करवाया और उसका 45 लाख का बिल सरकार के खजाने में जमा करवा दिया कि जो मैंने हराम खा खा के चर्बी चढ़ाई थी, ज़रा उसका बिल अदा कर दीजिएगा। अब वो क्या कहता है? मौलाना अताउर रहमान, ये मुफ्ती महमूद का बेटा है, जो कहता था कि मैं शुक्र है पाकिस्तान बनाने के गुनाह में शामिल नहीं हूँ। जैसे कायदे आज़म ने पाकिस्तान बनाकर बहुत बड़ी गलती कर दी, और पाकिस्तान DHA की ज़मीन पर बना है, कब्ज़े की ज़मीन पर बना है, इसीलिए ये पूरे पाकिस्तान पर, तमाम सूबों के ऊपर कब्ज़ा करके यहाँ पर DHA बनाना चाहते हैं। आप देखें, ये है इनकी असल औकात, ये है इनका असल बदबूदार और मकरू चेहरा फजलुर रहमान का, और इनके तमाम जो चोर डकैत और जिन्होंने कौमी ख़जाना लूटा है, उन इश्तिहारियों का, उन स्मगलर्स का। अब ये चाहते क्या हैं? ये सिर्फ अपनी चोरी बचाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि हमारे जो आर पार स्मगलिंग का जो धंधा था, हमारा जो चंदों का निज़ाम है, हमारे जो असासे बन रहे हैं, हमारे जो महल्लात तमीर हो रहे हैं। अब ये लर बरियो अफगान का नारा लगाने से पहले इस फजलुर रहमान का गिरेबान पकड़ के कुछ झुंझोड़े कि मौलवी डीजल, चंदे लेते हो तुम पाकिस्तान से, मदरसे बनाते हो यहाँ की ज़मीनों पे कब्जे करके,
लोगों का माल लूटते हो यहाँ से, 40 साल तुम वजारत के मजे लूटते रहे पाकिस्तान से, इस गरीब कौम के टैक्सों के पैसे से तुम खून चूसते रहे, आज तुम नारा लगाते हो अफगानिस्तान का। आज तुम्हारे उस जलसे के अंदर, नाम निहाद जलसा तो नहीं, चोरी बचाओ मुहिम के अंदर झंडे लहराते हैं तालिबान के। तुम किसे चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हो? ये सिर्फ और सिर्फ फौज को इश्तिहाल दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ रियासत को चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, उसके बाद ये मासूम बन के, मजलूम बनकर रोना रोएं और ये कहें कि देखें जी हमारे साथ तो बड़ा जुल्म हो गया, हमारे साथ तो बड़ी ज्यादती होगी, हमारा तो खून बहाया जा रहा है। ये सिर्फ पाकिस्तान में तशद्दुद फैलाना चाहते हैं, इंतशार फैलाना चाहते हैं, ताकि पाकिस्तान के दुश्मनों को मौका मिले पाकिस्तान को कमज़ोर करने का। ये इनका असल मंसूबा है और इंशाल्लाह इनका असल मंसूबा हम बेनकाब करते रहेंगे, एक एक तफसील, एक एक डिटेल इनके साथ आपके साथ शेयर करते रहेंगे। मुझे शफकत अली को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।